से दावत आई, सब दावत और होते, ससुराल के दावत और होते। जब दावत आए तो उनके पैजामा रहे गंदा, तो कहीं लाओ नवा पैजामा सी आई ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए, दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। चोर नहीं रहा, बहुत से तो चोरी करत, अल्लाह रहम करे। जितने कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब आए, खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाइन। और जब पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बहुत अफसोस, कही दर्जी तो पैजामा लंबा कही दीस। तो लेके गए घर में, बीवी से कहे लगे, शाम के टाइम रहा, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, तरीका 4 अंगुल काट के ऊंच कह दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, पेटे में आंत नहीं, मुँह में दांत नहीं, नवाब साहब पर बरस पड़ी। रखो यार पैजामा, शाम हो गए, काम करी कि तुम्हारे पैजामा सी। लेकिन ससुराल की दावत थी, बीवी नहीं सुनी तो पैजामा लेके पतोहिया के पास गए। पतोहिया से कहें, बहू दर्जी ने मेरा पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 अंगुल काट के का ऊँच कह दो। तो 14 सद्दिक पतोहिया कब सुने वाली, वह हड़काई दी। तो बिचरो बिटियावा से कहे ला गया, बिटियो कही सब्बा पागल हो गए, सवेर न हो रखो हारतन। तो बहन से कहें, तो बहनियों कही, भाईजान कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे रखो कल देखा जाइए। बेचारे मजबूर हुए कि नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम के खाए पी के सब लोग सोए गए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो सोचिस क्या हमारा आदमी अत्ता मानत है और थोड़ा काम कहे सब नहीं सुने, हमारे आदमी कत्ता दुख हुआ हुई। तो बीवी उठी और खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी। तो पतोहिवा सोचिस कि हाँ हमारे ससुर हमका अत्ता मानत जानत है, उतनी पैजामा उच करे कहीं हम नहीं सुने, हमारे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। तो पतोहिवा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोई गए वहाँ। थोड़ी देर बाद बिटियावा जागी। तो वह कहे लाग, हाय हमारा अब्बा हम कत्ता मानत जानत है और पैजामा तनी उछट करे कहीं नहीं सुना, हमारे अब्बा कत्ता दुख हुआ हुई। तो बिटियावा उठी गई, पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह होए से पहले पहले बहनिया जागी। तो वह कहे लगा, हाय भाईजान हम कत्ता मानत जानत हैं, उतनी पैजामा ऊँच करे कहीं हम नहीं कि हमरे भाईजान का कत्ता ठेस लगा हुई। तो बहनियों उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह भय तो बीवी कहीं कह रहे पैजामा सही कह दिया, जाओ पहन लियो। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहे न गए, खूंटे से उठाए न उठाए के पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाँ अल्लाह यूँ का हो गया। पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई, पैजामा से नेकर हो गया। कुरान की आयत कतरेंगे, हदीस कतरेंगे तो ईमान कहाँ रह जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक अरे लोगों कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों की जियारत से परहेजगारी तुमको मिलेगी। साहबे किराम जाते थे, अल्लाह के रसूल जाते थे। आज उर्स होता है बुजुर्गों का, तो उर्स पर भी लोग छीटा कशी करते हैं कि उसमें नाच करवाते हैं, सर्कस लगता है, इसलिए उर्स मना। तो नाच हराम है, उसको दूर करो। जहाँ सर्कस लगा हो उर्स में, उसको दूर करो, उर्स को ख़त्म न करो। उर्स में कुरान की तिलावत होती, दरूद शरीफ पढ़ा जाता, इसाले सवाब किया जाता। लेकिन नाच और सर्कस की वजह से उर्से ख़त्म कर दो तो ये तो वैसे हुआ जैसे नाक पर मक्खी बैठे, तो मक्खी न भगाओ, नाके काट डालो। बोलो नाक काटोगे कि मक्खी भगाओगे। ऐसे जिन बुजुर्गों के उर्सों में बुरी चीज़ें होती हैं उनको हटाओ, उनको कोशिश करके दूर करो, लेकिन उर्स न ख़त्म करो। उर्स का मतलब है साल पूरा होने पर कुछ पढ़ करके उनके नाम इसाले सवाब किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में याती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर शुहदाई
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों की कब्रों पे जाते थे। कब? अला रासी कुल्ली हौल, हर साल पूरा होने पर। जब साल पूरा होता तो अल्लाह के रसूल खुद शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। तो हम लोगों को भी हाजिरी देना चाहिए। इसलिए लोगों, बड़ा नाजुक दौर आ चुका है, अपने ईमान बचाने की कोशिश करो। ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फ़कीरों की एक जमात जंगल पहुंची। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन से मुलाकात हुई। तो फ़कीरों ने कहा, अरे आप आलिम हैं, आपका काम जंगल में रहना नहीं है, आपका काम है बस्ती में जाकर अल्लाह के रसूल की दीन को फैलाना। आप दीन फैलाइए बस्तियों में जाकर। आप जंगल आ गए। जंगल तो हम फ़कीरों की जगह है, फ़कीरों का काम है जंगल में अल्लाह अल्लाह करना, आलिमों का काम है बस्तियों में जाके दीन फैलाना। आप जंगल छोड़िए। तो आलिम ने जवाब क्या दिया था? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उस आलिम ने जवाब दिया था कि मेरा काम बस्ती में रहकर दीन फैलाना ही है, लेकिन अब बस्ती में रहकर दीन बचाना मुश्किल हो गया, ईमान बचाना मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने जंगल अपना लिया। तो ईमान बहुत मुश्किल है बचाना इस दौर में। अल्लाह का करम है, जिस पर अल्लाह का करम होगा जिस पर वही ईमान बचा पाएगा। इसलिए आप हजरात ईमान बचाओ। ईमान के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। अच्छे अमाल करो, इंशाअल्लाह ताला अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह हमें तुम्हें अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहा, जिसने नेक काम किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, वहुवा मोमिन, दरहाले कि वो ईमान वाला है। ईमान वाली औरत, ईमान वाला मर्द, इन्होंने अगर अच्छे काम किए तो अल्लाह का वादा सुनो। अल्लाह फरमाता, फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा, हम उसे अच्छी ज़िंदगी देंगे। किसको? जो ईमान के साथ नेक काम करे, अच्छी ज़िंदगी। लेकिन अच्छी ज़िंदगी के मतलब हम लोग क्या समझे थे? अच्छी ज़िंदगी का मतलब हम लोग समझते थे कि 4 मंजिला मकान बना हो, 40 लाख के गाड़ी से चलत हो, सुबह शाम के दरवाजे 10 ठौरे बैठ के तेल लगावें, अच्छा बुरा कहें, उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है ना। ये हम और आप समझते हैं। अच्छी ज़िंदगी किस इंसान की है? हज़रत इमाम मालिक से पूछा गया। अभी हज़रत ने चारों इमाम का तज़किरा किया। चारों इमाम में हज़रत इमाम मालिक हैं। उनसे पूछा गया कि कुरान में जो अल्लाह ने वादा किया है कि हम नेक काम करने वाले को हयात तय्यबा देंगे, यानी अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने बताया था कि अच्छी ज़िंदगी का मतलब यह है, अल्लज़ी याकुलु हलालन, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाए। सुभान अल्लाह। वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसके कपड़े हलाल हो। इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी ज़िंदगी तो उसी की है। सुभान अल्लाह। अच्छी ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दोस्त हैं, खलीफे अव्वल हैं। जब इनका इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, मेरे विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है, लिहाजा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें जो मेरे घर में हैं उनमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, न तुम्हारा न तुम्हारी बहनों का। 3 चीज़ें वरासत में नहीं आ सकती। कौन कौन?
हज़रत अबू बकर ने फरमाया जो मैं चादर ओढ़ रहा हूँ ऊनी, ये ऊनी चादर मेरे घर में नहीं थी, जब खलीफा बना तो मेरे घर में ऊनी चादर आई। दूध देने वाली ऊँटनी, ये भी खलीफा बनने से पहले मेरे घर में नहीं थी, खलीफा होने के बाद दूध देने वाली ऊँटनी का इंतज़ाम हुआ। तीसरी, खिदमत का ग़ुलाम, खलीफा बनने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद मेरे घर में खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा बेटा, खलीफा होने से पहले जो चीज़ें मेरे घर में थीं उनमें तो वरासत चलेगी, और ये 3 चीज़ें खलीफा बनने के बाद ज़्यादा हुई हैं घर में, लिहाजा तीनों चीज़ें मरने के बाद बैतुल माल भेज देना वापस, ये मुसलमानों का हक़ है, तुम्हारा हक़ नहीं है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर चुके थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अपनी ज़िंदगी में खलीफा मुकर्रर कर चुके थे। तो हज़रत उमर ने जब सुना तब रोने लगे और रो करके कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपने बड़ी कठिन जगह पे मुझे बिठा दिया, बड़ी आजमाइश की जगह पर आपने मुझे बिठा दिया, ये तो बड़े आजमाइश की जगह है। मुसलमानों गौर करो कि हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने से पहले जो चीज़ें थीं उन्हीं चीज़ों में वरासत का हुक्म दिया, और ख़लीफ़ा होने के बाद जितनी चीज़ें बढ़ी उनके बारे में मना फरमा दिया, इसमें किसी औलाद की वरासत नहीं चलेगी। ये सहाबा का हलाल व हराम का फ़र्क था। बोलो, अब आज बैंक में खाता न रहे और जहाँ प्रधान बने ब लड़का बिटिया मेहरुवक यक्को नए जी के खाता बैंक में न चलत हो। बोलो, विधायक बने तो 10 जगह मकान है, ज़मीन का ठिकाना नहीं, कितनी ज़मीनें हो गई, कितनी दौलत हो गई। सहाबा की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। सहाबे किराम खलीफा होने के बाद भी उन्होंने कितनी दयानतदारी और ईमानदारी बरती है। अच्छी ज़िंदगी अपनाओ। अच्छी ज़िंदगी उसी की है जिसका लिबास हलाल हो, जिसकी रोज़ी हलाल हो। आज मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अज़ान होती है, नमाजी नहीं मिलते। इसकी वजह क्या है? बहुत साल पहले मैं कानपुर गया था, जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए, कहे मौलाना पहले मेरे एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हम परेशान, हम कहने अल्लाह जाने भरे मजमा हम का पूछ ले, सब मालूम थोड़ो है हमका, लेकिन अब ना भी नहीं कर सकते थे। हमने कहा बताओ भाई साहब क्या बात है? तो उन्होंने कहा था, आज 7-8 साल हो गए, जुलाई के महीने में गया था, उन्होंने कहा एक बात बताइए मौलाना साहब,